दरअसल पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खचरियावास के 19 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। जयपुर में एक और प्रदेश के अन्य 18 ठिकानों पर सुबह करीब 5 बजे टीमें पहुंच गई थी। यह मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुए 49,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। ईडी को प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर पीएसीएल में घोटाले का पैसा ट्रांसफर होने की आशंका है। वहीं पूर्व मंत्री के घर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइंस स्थित आवास पर उनके समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। कार्रवाई को लेकर खचरियावास ने कहा कि जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी पहुंच जाती है। मुझे पता था मेरे घर पर ईडी आएगी तो मैं तैयार था। हम अधिकारियों को पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये देखिए, सीधा आपको ले चलते प्रताप सिंह खचरियावास के घर के बाहर जो हलचल हो रही है वहां पर। और करण तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। करण, क्या कुछ मौके पर स्थिति फिलहाल? जी देखिए, आज सुबह 7 बजे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थे, आज उनके घर पे है जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। सुबह 7 बजे ईडी है जो उनके घर पे पहुंची थी और वो लगातार सुबह 7 बजे से कार्रवाई जारी है। देखिए, अभी प्रताप सिंह खचरियावास जो है मीडिया से रूबरू हुए थे। जो प्रताप सिंह खचरियावास ने अपनी बातचीत में कहा कि ईडी की जो कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अगर ईडी हमें अब नोटिस देके दिल्ली बुलाती है तो मैं, मेरे परिवार से जिसको भी वो नोटिस देती है, हम वहाँ पे आएंगे और उसके बाद जो ईडी की कार्रवाई है उसकी सहयोग करेंगे। कि प्रताप सिंह खचरियावास ने देखिए अभी कहा कि अभी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए राजस्थान में देखिए मीडिया से बातचीत में ये कहा कि ईडी उनके घर पे आई है, ऐसे में ईडी को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी भी उसकी है। क्योंकि देखिए कि प्रताप सिंह खचरियावास के जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में जो है वो अभी यहाँ उनके घर के बाहर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पुलिस जो है जो स्थानीय पुलिस है वो जो प्रताप सिंह खचरियावास के समर्थक है उनको हटाने में लगी हुई है, लेकिन जो समर्थक है वो जा नहीं रही है। जिस में प्रताप सिंह खचरियावास ने घर से बाहर निकल के अपने समर्थकों से अपील भी करी कि वह अभी अपने घर जाएं, क्योंकि ईडी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन जो उनके समर्थक है उनका कहना है कि वह अभी घर जब तक ईडी यहाँ से नहीं चली जाती है जब तक वो यहाँ पे नहीं जाएंगे। ऐसे में अभी प्रताप सिंह खचरियावास और मीडिया से रूबरू हुए जब उन्होंने कहा कि आने वाले 10 से 15 मिनट में जो ईडी की कार्रवाई है वो पूरी हो गई है, कुछ ही देर में जो ईडी है वो यहाँ से रवाना हो जाएगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत बताया कि ईडी को अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन अगर ईडी उन्हें कोई समन देती है या उसके बाद उसको वहाँ पे वापस से बुलाती है तो वो उसमें पूरा सहयोग करेंगे और ईडी की कार्रवाई में कोई दखल नहीं आएगा। फिलहाल कुछ नहीं मिला। ईडी की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने आया बाहर आकर के ईडी के अधिकारियों ने बातचीत की हो? देखिए, अभी ईडी की तरफ से तो औपचारिक जो बयान है वो सामने नहीं आया, क्योंकि ईडी के अधिकारी है जो सुबह 7 बजे से ही वो अंदर मौजूद है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ईडी की ओर से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जो है अभी बाहर नहीं आया, ना उन्होंने भी किसी तरह की मीडिया से बातचीत करी है। इसलिए में जो प्रताप सिंह खचरियावास जो पूर्व मंत्री थे बाहर आए तो उन्होंने मीडिया ने उनसे इस सवाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक किसी को भी किसी तरह की कोई दस्तावेज या किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा उन्होंने बताया कि जो प्रताप सिंह खचरियावास जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार सरकार के जो विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। ऐसे में उनको दबाने के लिए ये पूरी कार्रवाई है जो वो की जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सरकार को भी घेरा, उन्होंने सरकार को भी आरोप लगाया कि उनको दबाने के लिए, उनको डाउन करने के लिए जो है ये ईडी की जो कार्रवाई है वो केंद्र सरकार की ओर से लगातार कांग्रेस के नेताओं पे की जा रही है। क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाए, ऐसे में वो खुद किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाते, तो इसी के चलते वो है जो लगातार ईडी के द्वारा जो है वो दबाव बना रहे हैं। ठीक है करण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो करण तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि ईडी के रडार पर अब प्रताप सिंह खचरियावास है। पिछली अशोक गहलोत सरकार में, यानी कि पिछली कांग्रेस सरकार में सन 2018 से 2023 तक प्रताप सिंह खचरियावास परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान की सरकार में रहे थे और अब उनके घर पर ईडी की आज जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है। और प्रताप सिंह ने आज सुबह बयान में ये कहा था कि मुझे पता था कि ईडी आएगी और हम भी उसके लिए तैयार हैं। तो प्रताप सिंह खचरियावास जो कि पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, उनके घर पर ईडी की रेड हुई है। प्रताप सिंह खचरियावास सन 2008 से 13 तक कांग्रेस के विधायक थे। उसके बाद में 18 से 23 में दूसरी बार वो विधायक रहे और इस दौरान परिवहन मंत्री भी वो रहे।